नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। यह रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की बात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। इसी सिलसिले में आज इंदौर एयरपोर्ट पर प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक एसडीएम एडीएम राजेश राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 26 और 27 अगस्त को इंदौर दौरा प्रस्तावित है। वे 26 अगस्त की शाम को इंदौर से आकर सीधे डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जाएंगे। महू से वे अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर में इंदौर आकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बैठक में रोशन राय ने निर्देश दिए कि सभी तैयारियां निर्धारित मापदंड के अनुसार की जाए। बैठक में आवागमन, आवास सुरक्षा, आकस्मिक चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। हर बार की तरह इस बार मंगलवार को कलेक्टोरेट में जन सुनवाई चल रही है। इस बार 250 से 300 महिलाओं का जत्था कलेक्टोरेट पहुंचा, जिनकी अगुवाई सरपंच निर्मला बाई ने की। यह सभी ग्राम बेसनखेड़ा की रहने वाली है, जो नल जल सुविधा के लिए जन सुनवाई में आवेदन लेकर आई थी। यहाँ नल जल सुविधा नहीं होने से ये महिलाएं काफी परेशान रहती है। इनके साथ बच्चों सहित बुजुर्ग भी थे। इन सभी ने नल जल योजना की गुहार लगाई। खेड़ा गाँव है, पानी की समस्या है। नल जो चालू किए थे वो बंद हो गए, फिर चालू करवा। कितने समय से आ रही समस्या? ये करीब 7 वर्ष से। कितने लोग आए आज? कितने लोग हैं? 200-250 लोग। क्या अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे आप? देखते हैं, हो जाएगा। आपका नाम? इंदौर में शराब ठेकेदार और पब संचालक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने की बात लिखी है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस के मुताबिक उपेंद्र रघुवंशी शराब कारोबार से जुड़े हुए थे। वे शोशा पब के मालिक हैं। सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने से परिवार के लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सुसाइड नोट में उपेंद्र ने इति तिवारी नाम की महिला का जिक्र करते हुए लिखा कि दोनों 2 साल के साथ थे। कुछ समय बाद इति ब्लैकमेल करने लगी। उपेंद्र ने इति तिवारी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों और दोस्तों को कोई परेशान न करे। इति तिवारी के साथ मेरा रिश्ता 2 साल से ज़्यादा चला। शुरू में सब ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया। वह मुझे डराती थी कि मेरे ऊपर रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है, ये उसके पीछे कौन लोग हैं, ये साफ नहीं है। इंदौर कलेक्टोरेट में जन सुनवाई में बड़ी जनसंख्या में किसान भी पहुंचे, जिन्होंने महू तहसील के अपनी ज़मीन देने से असहमति जाहिर की। किसानों ने बताया कृषि की उनका एकमात्र जीविका का मुख्य साधन है। किसानों ने गुहार लगाई, पूर्वी रिंग रोड से संबंधित शासन द्वारा किया जा रहा सर्वे कार्य तुरंत रोका जाए। उन्होंने बताया महू क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित कई वैकल्पिक मार्ग हैं। जरूरत पड़ने पर इन मार्गों की चौड़ाई बढ़ाकर का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए शासन ने पहले ही अधिकृत कर रखी है। इस दौरान किसानों ने और भी कई मांगे रखी। एडीएम रोशन राय ने बताया, ऊपर तक किसानों की बातें पहुंचा दी जाएंगी। आगे शासन जो निर्णय लेगा उसको मान्य किया जाएगा। जो गतिविधि हो रही है कैसे हो किसानों की भूमि पर अनावश्यक रूप से सर्वे किया जा रहा है, बिना किसी किसान के परमिशन के और बिना किसी सूचना के उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से घोर विरोध करते हैं। हम शासन से चाहते हैं कि हमें शासन जो पूर्वी रिंग रोड का निर्माण करना चाहता है, वह रोड का निर्माण अनुपजाऊ जमीन पे से, पड़त की जमीन, शासकीय भूमि, वन क्षेत्र, सेना की भूमि आदि भूमि से पिछड़े क्षेत्रों से किया जाए, जाके उन क्षेत्रों का भी विकास हो और जो किसानों की उपजाऊ, बहुत ही कीमती उपजाऊ जमीनें जा रही है, वो जमीनें बच जाए और किसान अपना भूमिका का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। किस क्षेत्र में निकाला जा रहा है पूर्वी रिंग रोड? कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रहा है? ये पूर्वी रिंग रोड निकल रहा है शिप्रा से लगा के पीथमपुर के पास में मैट्रिक्स तक। इस क्षेत्र में लगभग 67 किलोमीटर का पूर्वी रिंग रोड रहेगा ये, जिसमें 450 किसानों की महू तहसील की जमीनें जा रही है और काफ़ी कुछ किसानों की जमीन महू क्षेत्र के अलावा भी दूसरे क्षेत्र की जा रही है और लगभग इसमें 18 गांव महू तहसील के प्रभावित हो रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और बहुत ही छोटे छोटे किसान और मेहनती किसान हैं, जिनके लगभग कुछ किसानों की तो पूरी जमीन है उसमें आउटर रिंग रोड में। और साथ ही साथ में शासन का अभी एक और प्रकल्प चल रहा है इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का। उस रेलवे लाइन के अंतर्गत भी काफी किसानों की जमीनें जा रही है और लगभग दोनों लाइनें पैरेलल ही निकल रही है, जिससे कि बहुत से किसान पूरी तरह से बर्बाद और बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, अभी पूर्वी रिंग रोड से किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। उनकी जो समस्याएं थी, उन्होंने जैसा कि कहा कि उपजाऊ भूमि बहुत अधिक है, इसका भूअर्जन नहीं किया जाना चाहिए।
रूट के वैकल्पिक मार्गों की तलाश की जाना चाहिए। इन विभिन्न मुद्दों को सामने रखते हुए उन्होंने अपना ज्ञापन इंदौर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के कारण एक युवक की मौत हो गई। करीब 6 माह पहले हुई इस घटना में परिवार ने डॉक्टर दिनेश गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार के अनुसार युवक अभिषेक भोंडवे बुखार था, जिसका इलाज कराने वे डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर गए थे। डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद युवक की हालत बिगड़ने लगी और उसे त्रिवेणी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इंजेक्शन की वजह से युवक के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके बाद युवक को डीएनएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं इंदौर अपर कलेक्टर गौरव बन्ना ने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सीएमएचओ को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। लड़के को बुखार आया था और बुखार आया था तो उसको दवाखाने लेकर गया था वहाँ पे, और उसका बुखार नाप लिया गया। 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार था उसको, और बुखार में बैठे बैठे इंजेक्शन लगा लिया गया उसको। और दूसरे दिन फिर जब उसकी गांठ बन गई और जब वो दिखाने के लिए ले गए दूसरे दिन डॉक्टर के पास में, तो उसने उसी तरीके से उसको दबा दिया जोर जोर से और मसल करके, बोले घर जा करके बोले बर्फ से सेक लो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर दर्द बढ़ता चला गया। उसके बाद में फिर वो डॉक्टर को बुलाया भी हमने, इस प्रकार से दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही है। बोले मैं अपने लापरवाही पूर्वक अपने समय पे आ जाऊंगा, मैं देखूंगा। उस समय पे कोई उन्होंने मतलब ठीक से बात भी नहीं करी और बताया इनसे। डॉक्टर से आपने मुलाकात करी? नहीं, उनके बाद में उनसे कोई बातचीत नहीं। आपने कोई एफआईआर वगैरह नहीं कराई ये होने के बाद? नहीं, मैंने वो उसके बाद में उन्होंने मतलब कि वो मारहानि का मतलब हमारे ऊपर वो करा था। क्या? अरे मतलब कंप्लेंट डाली थी उनने हमारे ऊपर, डॉक्टर ने? हाँ। डॉक्टर ने उल्टा क्या कितने टाइम पहले आप पे मानहानि करी उन्होंने? वो दूसरे तीसरे दिन। कि आप इतना मानहानि के होने के बाद ही आए क्या आप? नहीं, मारहानि के बाद में नहीं आए। मैंने क्या सर, वो डीएनएस से बॉडी लेकर के घर चले जा रहे थे तो मैं हो गई। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इस मामले को लेकर? अभी सीएमएचओ में करी क्या? अभी कहाँ करी? डीएनएस अस्पताल का क्या रोल है इसके अंदर? डीएनएस के वो उन्होंने तो बताया कि बोले ये गलत इंजेक्शन के वजह से इसके बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और मतलब इलाज के दौरान डेट हुई। अभी अधिकारी ने क्या कहा है आपको, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने तो यही कहा कि अभी आपकी चेंबर है ना हमारे दूसरे कहाँ से हैं आप? उसके भाई कोई आए थे कलेक्टर कार्यालय, आपने शिकायत करी आज? मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद। किसने लगाया था गलत इंजेक्शन? दिनेश गुप्ता। कौन है ये? ये डॉक्टर है बाणगंगा में, मेन रोड पे। कौन से अस्पताल में है ये? तो क्लिनिक का नाम भी वही है, दिनेश गुप्ता। क्या क्लिनिक का नाम भी दिनेश गुप्ता ही है। कौन से अस्पताल में बैठते हैं, हॉस्पिटल है कौन से, क्या नाम से? क्लिनिक है कहाँ पर है? बाणगंगा मेन रोड पर। कब की घटना है, क्या हो गया? घटना है, घटना क्या है पूरी? क्या हो गया था उनको जो आप भर्ती करने गए? भर्ती नहीं करा था, दिखाने गए थे। उसको बुखार आया था, 104 डिग्री बुखार था और उसको उन्होंने 104 डिग्री में इंजेक्शन लगा दिया। बैठे बैठे इंजेक्शन लगा दिया इसको। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।